मेरा नाम है अमाया और आप सुन रहे हैं मेरे साथ रूही और सिमरन की लव स्टोरी। तो चलिए मिलकर स्टोरी का अगला पार्ट स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन। तो हमने रूही और सिमरन की लव स्टोरी के पिछले पार्ट के लास्ट सीन में सुना था कि हमारी जो सिमरन है वो ऑफिस में ऐसे ही ना किसी काम से जा रही होती है और तभी जो सुदीप होता है वो पीछे की तरफ टर्न करता है और जैसे ही वो टर्न करता है सिमरन से टकरा जाता है, जिसकी वजह से सुदीप का पैर फिसल जाता है और वो ज़मीन पे गिरे उससे पहले ही सिमरन उसे बचाने के लिए एक हाथ उसके नीचे लगाती है कमर की तरफ और एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको गिरने से बचा लेती है। तो जब वो ऐसा करती है ना तो सुदीप जो है वो बड़े प्यार से सिमरन की आंखों में देखने लग जाता है। हालांकि सिमरन का ऐसा कोई इरादा नहीं होता, पर सुदीप उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार से देख रहा होता है। और जब ये सीन हो रहा होता है ना तो ऑफिस के कई लोग इस चीज़ को देख रहे होते हैं और साथ ही साथ ये चीज़ देख लेती है हमारी रूही। रूही जो होती है वो ऐसे ही सामने से गुजर रही होती है और वो सिमरन को ऐसे सुदीप को पकड़े हुए मतलब सुदीप को सिमरन की बाहों में देख लेती है और जिसे देख के रूही के तन बदन में तो लग जाती है जलन के मारे आग। उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, इतनी ज़्यादा जेलसी होती है कि वो पूरी आग बबूला हो रही होती है। और तभी जो सिमरन है उसकी नज़र ऐसी रूही पे पड़ती है तो रूही को देखते ही वो देखती है ना कि रूही कितनी ज़्यादा गुस्से में, तो सिमरन घबरा जाती है। घबराते हुए एकदम से सुदीप को ऊपर करती है और कहती है आप ठीक है ना सर? तो सुदीप कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे बचा लिया। तो सिमरन बोलती है ओके सर, मैं जाती हूँ। तो ऐसा कह के जो सिमरन होती है वो रूही के डर के मारे ना जल्दी से वहाँ से भाग जाती है अपने कैबिन में। और अपने कैबिन में जाने के बाद वो बुरी तरह से घबरा रही होती है बिकॉज उसने रूही को देख लिया होता है कि रूही कितने ज़्यादा गुस्से में है। और जो हमारी रूही होती है वो गुस्से से मतलब कैबिन के पास जाती है तो वो सिमरन के कैबिन में नहीं जाती, अपने कैबिन में जाके ना जो फाइल होती है उनको ना ऐसे ही टेबल पर पटकती है और गुस्से से टेबल पर जाके उस पर चेयर पर जाके बैठ जाती है। बहुत ज़्यादा लाल ताती पड़ रही होती है और बेचारी सिमरन उसके भी पसीने छूट रहे होते हैं कि पता नहीं रूही अब क्या करेगी, कैसे मतलब कैसे संभाल लेगी उसको। तो वो यही सोच रही होती है। तो उसके बाद सिमरन जो है वो फिर अपना काम करने लग जाती है और काम करते करते हो जाती है शाम। तो शाम को क्या होता है ना कि जो हमारी रूही होती है उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ होता, वो पूरी तरह से भड़की हुई होती है। तो वो गुस्से में ना अपने कैबिन से बाहर निकलती है और वो आज सिमरन से पूछती भी नहीं थी कि घर चलना है कि नहीं चलना है। तो सिमरन जो अपने कैबिन में बैठी रहती है काफ़ी देर तक, उसे लगता है कि रूही उसके पास आएगी पर रूही नहीं आती। तो सिमरन कहती क्या बात है, बड़ी देर हो गई, आज रूही मुझसे पूछने नहीं आई, देखती हूँ करके आ रही है ये। तो ऐसा कह के ना वो अपने कैबिन से बाहर निकलती है और रूही के कैबिन में ऐसे नॉक करती है पर उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता। तो 2-3 बार नॉक करती है पर कोई रिप्लाई नहीं आता। तो कहती है रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है। तो ऐसे ही ना फिर अंदर चली जाती है, देखती है कि कैबिन में तो कोई है ही नहीं। तो कहती क्या यहाँ तो कोई है ही नहीं, रूही कहाँ गई। तो ऐसा सोच के वो जो है ना मतलब चारों तरफ देखती है पर उसको रूही नज़र नहीं आती। तो सिमरन जो है फिर वो है भी ऐसी मतलब बाहर की तरफ निकल जाती है और जब वो बाहर निकलती है ना तो गाड़ी की साइड जा रही होती है, वो देखती है कि रूही वहीं पे खड़ी हुई है, मतलब गाड़ी के बाहर ही खड़ी हुई है और वो भी गुस्से में। तो ये देख कर तो सिमरन उसे देखती रह जाती है। तो वो धीरे से उसके पास आती है, उससे कहती है तुम यहाँ पे आके कब से खड़ी हो, मैं तुम्हें वहाँ पे देख रही थी और तुमने मुझसे आज पूछा भी नहीं कि घर चलना है कि नहीं चलना है। तो रूही उससे ना कुछ भी नहीं बोलती और चुपचाप जाके ना ऐसे गाड़ी की फ्रंट सीट पे जो ड्राइविंग सीट होती है उस पर जाके बैठ जाती है। तो जब वो ऐसा कुछ नहीं बोलती तो सिमरन बेचारी उसके पास कुछ होता तो नहीं, हालांकि वो समझ रही होती है। तो बेचारी सहमी सी में जाके ना दूसरी साइड वो भी जाके बैठ जाती है और उसके बाद जैसे वो बैठती है तो रूही जो है वो ड्राइव करना शुरू कर देती है। तो रास्ते में ये लोग जा रहे होते हैं पर जो रूही है वो बिल्कुल भी सिमरन से बात नहीं कर रही होती, उसका पूरा ध्यान ऐसे ना सामने की तरफ होता है। तो सिमरन उसकी ना फेस को देख रही होती है तो उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम इतनी खामोश क्यों हो। तो रूही ना उसकी ओर देखती है एक नज़र, फिर ऐसे सामने की ओर देखने लग जाती है। तो सिमरन कहती है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही। तो रूही फिर उसकी ओर देखती है, फिर कुछ नहीं बोलती, फिर सामने देखने लग जाती है। तो सिमरन कहती है तुम्हें हुआ क्या है, बोल क्यों नहीं रही हो तुम कुछ। तो रूही ना फिर भी कुछ नहीं बोलती और ऐसे ना फिर जब सिमरन से बार बार पूछ रही होती ना तो रूही जो है ऐसे ना फास्ट ड्राइव करना शुरू कर देती है। तो बहुत ज़्यादा फास्ट ड्राइव कर रही होती है। तो सिमरन कहती है तुम पागल हो गई हो, कितनी फास्ट ड्राइविंग कर रही है, छोड़ो से, धीरे धीरे चलाओ, तुम्हें पता है ना मुझे तेज़ गाड़ी चलाने से डर लगता है, धीरे चलाओ इसको। तो जब ऐसा बोलती है ना तो रूही जो है फिर वो गाड़ी की स्पीड कम कर लेती है और फिर थोड़ी देर में ना ये लोग घर पे पहुंच जाते हैं। तो मतलब पूरे रास्ते सिमरन रूही से बात करने की कोशिश करती है पर रूही इससे बात नहीं करती
और फिर घर पे आने के बाद भी ना वो बिना कुछ कहे, बिना कोई जवाब दिए सीधा घर के अंदर चली जाती है। तो बेचारी सिमरन जो काफ़ी परेशान हो जाती है, कहती है यार ये बात क्यों नहीं कर रही है, क्या हो गया है ऐसा। तो ऐसा कह के ना फिर वो भी गाड़ी से बाहर निकलती है, घर के अंदर जाती है। तो आंटी बोलती है आ गए तुम लोग। तो रूही जो होती है वो कुछ भी जवाब नहीं देती, वैसे सीधे ना रूम में चली जाती है। तो आंटी बोलती है रूही, पर रूही कोई भी जवाब नहीं देती। तो आंटी बोलती है सिमरन से, सिमरन बेटा इसको क्या हुआ। तो बोलती कुछ नहीं आंटी, वो बस ऐसे ही काम की वजह से परेशान है और कुछ नहीं। तो आंटी बोलती है अच्छा ठीक है, तुम लोग अपने हाथ मुँह धो के आओ, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। तो सिमरन बोलती जी आंटी। तो उसके बाद सिमरन जो है ना वो भी रूम में चली जाती है। तो जब वो रूम में जाती है तो देखती है कि रूही वहाँ पर है नहीं। तो वॉशरूम से ना पानी गिरने की आवाज़ आ रही होती है। तो कहती है वो लगता है शायद वॉशरूम गई है। तो रूही ना कुछ ही देर में ऐसे हाथ पैर धोने के बाद ना और कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद बाहर आती है। और जैसे ही उसकी नज़र जो है वैसे सिमरन पर पड़ती है तो एक नज़र सिमरन को देखती है, फिर दूसरी साइड देख के ना कमरे से जाने लगती है। तो सिमरन उससे कहती है तुम कहाँ जा रही हो। तो रूही ने उसे कोई जवाब नहीं देती। तो सिमरन की मतलब उसका ऐसा बिहेवियर देख के ना सिमरन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो कहती है यार ये लड़की हो क्या गया, इसको इतना क्या बोल क्यों नहीं रही है मुझसे, इतनी देर होगी बात ही नहीं कर रही है। तो ऐसा कह के ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर वो भी वॉशरूम में जाके हाथ पैर धोती है। तो ये दोनों फिर खाना खाने के लिए जाते हैं। तो जो रूही है वो जल्दी जल्दी से अपना खाना फिनिश कर लेती है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी। तो उसकी मम्मा कहती है क्या कर रही है रूही, ये ट्रेन की रफ्तार से क्यों खाना खा रही है, धीरे धीरे खा ले, भागा थोड़ी जा रहा है। तो रूही कहती है नहीं वो मुझे कुछ भूख लगी है बस ज़्यादा, इसलिए। तो ऐसा कहकर ना वो जल्दी से खाना खा लेती है। और बेचारी सिमरन का आधा खाना भी पूरा नहीं हुआ होता, तब तक रूही पूरा खाना फिनिश करके ना अपने रूम में चली जाती है। तो उसकी मम्मा कहती है सिमरन इसको हुआ क्या है, इतनी क्यों परेशान है, कोई बड़ी बात हुई है क्या, तुम दोनों को कोई झगड़ा हुआ है। तो उसमें बोलती है नहीं आंटी ऐसी कोई बात नहीं है, झगड़ा नहीं हुआ है, वो दरअसल ऑफिस में इसको कुछ काम था ना तो इस वजह से थोड़ी परेशान हो गई है, तो भी इसको और भी काम करना तो इस वजह से जल्दी जल्दी कर रही होगी और कुछ नहीं। आप खाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आंटी बोलती है अच्छा ठीक है। तो उसके बाद आंटी भी खाना खा लेती हैं और सिमरन भी। तो जब ये सब इससे खाने से फ्री हो जाते हैं ना तो सिमरन जो है वो रूम में आती है। और रूम में आने के बाद ना वो जो डोर होता है उसको लॉक कर लेती है। तो देखती है कि रूही जो है वो बेड पे बैठी हुई है अपना लैपटॉप लेके और ऐसे लैपटॉप में कुछ काम कर रही है। तो सिमरन उससे कुछ नहीं कहती, वैसे ना उसकी ओर देखते 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 ना धीरे धीरे आके ना बेड पे आके उसके पास बैठ जाती है। तो देखती है कि जो रूही है ना वो मतलब उसमें लैपटॉप में ना गेम खेल रही है। तो देखती कि गेम खेल रही है। तो कहती है अरे तुम गेम खेल रही हो, मुझे तो लगा तुम काम कर रही होगी। तो रूही ना फिर भी कुछ नहीं बोलती। तो सिमरन कहती है अच्छा वो ऐसे उस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे थे उसके बारे में तुमने मुझे बताया नहीं। तो रूही फिर भी कुछ नहीं बोलती। तो मतलब सिमरन उससे काफ़ी ज़्यादा बात करने की कोशिश करती है, पर रूही का एक इतना सा भी रिप्लाई नहीं आता। तो सिमरन हो जाती है बहुत ज़्यादा परेशान। तो एकदम से मतलब झल्लाते हुए कहती है रूही तुम्हें हो क्या गया है, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो। तो रूही उसकी ओर ना ऐसे अजीब सी नज़रों से देखती है, उसे कहती क्या है। तो बोलती मैं तुमसे कब से बात करने की कोशिश करती हूँ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो, ऐसी गूंगी बन के क्यों बैठी हुई हो। तो रूही बोलती क्यों तुम्हें क्यों बात करनी है मुझसे। तो बोलती है क्या मतलब बात नहीं करनी है, मैं तुमसे ऐसी बात करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम बार बार मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। तो बोलती है कि नहीं भाई मैं क्यों तुम्हें इग्नोर करूँगी, और वैसे भी मैं तुम होती कौन हो तुम्हें इग्नोर करने वाली, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में, तो क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें मैं इग्नोर करूँ या ना करूँ। तो सिमरन बोलती है तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो, क्या हो गया है। तो बोलती नहीं मुझे नहीं कुछ हुआ है, ठीक है मुझे नींद आ रही है मैं सोने जा रही हूँ। तो ऐसा कह के ना वो बेड से उठने लगती है, अपना लैपटॉप साइड में रख देती है। तो सिमरन एकदम से उसका हाथ पकड़ती है, उसे अपने पास खींचती, उससे कहती क्या है क्यों नाटक कर रही हो, क्या हो गया है ऐसा बताओ मुझे। तो रूही बोलती कुछ नहीं हुआ है हटो यहाँ से। तो बोलती मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, क्या हुआ है ऐसा जो तुम मेरे से मुँह फुला के बैठी हुई हो, कुछ बताओगी। तो रूही बोलती नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसा कह के ना उससे अपना हाथ छुड़ा के ना ऐसे जाने लगती है। तभी सिमरन को बहुत ज़्यादा गुस्सा सा आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के ना मतलब पहले तो उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींचती है और फिर उसका कॉलर पकड़ के ना उसको ऐसा ना बेड पे लिटा लेती है और उसके ऊपर आ जाती है। तो सिमरन उससे कहती है कि क्या लगा रखा है रूही तुमने, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, तुम्हारे आगे पीछे घूम रही हूँ, कब से बात करने की ट्राई कर रही हूँ, एक बात का जवाब नहीं दे रही हो तुम, हो क्या गया है तुम्हें, इतना क्या नाराज़ घूम रही हो मुझसे। तो रूही बोलती है क्यों तुम्हें क्या करना है, और वैसे भी तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँ, गुस्सा हो जाऊँ, मुझे बुरा लग रहा है अच्छा लग रहा है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तो क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई, छोड़ो मुझे। तो ऐसा कह के ना वो उठने लगती है। तभी सिमरन ना उसको ऐसे हाथ से पकड़ के ना उसको कस के बेड पे ही लिटा लेती है और उसे कहती क्या मतलब कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है तुमसे और तुम्हारी नाराज़गी से। तो रूही बोलते रहने दो, झूठ मत बोलो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं नाराज़ हो जाऊँ, जेलस हो जाऊँ, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। तो सिमरन कहती है देखो मतलब है मुझे, अगर मुझे मतलब नहीं होता ना तो
मैं तुम्हारे ऐसे आगे पीछे नहीं घूम रही होती, तुमसे बार बार पूछ नहीं रही होती कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो। मुझे सच्ची बहुत फ़र्क पड़ता है। तो रोही ना से उसकी ओर देखती है, तो सिमरन ना बड़े प्यार से उसकी आंखों में देख रही होती है। तो रोही उससे कहती है, सच में तुम्हें सच में मुझ पर फ़र्क पड़ता है? तो बोलती है, हाँ सच में मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो बोलती, रहने दो, ये अपनी मीठी मीठी बातों में ना मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। और वैसे भी तुम यहाँ क्या कर रही हो, एक काम करो ना, तुम वहाँ चली जाओ ना, वो है ना वो सुदीप सर तुम्हारे, कहीं बेचारे गिर विर गए तो कोई उन्हें संभालने वाला भी होना चाहिए। देखो ना कहीं उन्हें चोट वोट ना लग जाए, कुछ हो ना जाए, है ना, वहाँ चली जाओ, यहाँ पे क्या कर रही हो मेरे पास। तो ऐसा बोलती है ना, तो सिमरन ना उसकी ओर ऐसे ना अजीब नज़रों से देख रही होती है। तो रोही बोलती है, क्या मुझे क्यों देख रही हो, जाओ ना, तुम्हारे वो सुदीप सर इंतज़ार कर रहे होंगे, बेचारे कहीं तुम्हारी याद में सूख ना जाए। और हाँ, वो तो बेचारे तुम्हारे बिना चल भी नहीं सकते, क्योंकि अगर उनके पैर फिसलते रहते हैं ना, अगर फिसल गए कहीं पे तो तुम्हारी ज़रूरत तो पड़ेगी। तो जाओ जाओ जल्दी से उनके पास जाओ, मेरी टेंशन मत लो, मैं खुद को देख लूँगी ना, जाओ यहाँ से। तो ऐसा कहकर ना उसको ना ऐसे अपने ऊपर से उठाती है और ऐसे उठने लगती है। तो जैसे उठ के वो खड़ी हो जाती है ना, तो सिमरन उसकी ओर ना देख रही होती है। तो उसे कहती है, तुम क्या कह रही हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलती हो देखो तो नादान बच्ची जैसे कितनी भोली है, उसे तो कुछ पता ही नहीं है। ज़्यादा ना नादान बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने। अच्छे से देखा था मैंने तुम्हें कि कैसे तुम मैंने बाहों में पकड़ के खड़ी हुई थी वहाँ पे ऑफिस में, अंधी नहीं हूँ मैं, सब नज़र आता है मुझे। तो ऐसा बोलती है ना, तो सिमरन ऐसे स्माइल करने लग जाती है और रूही की ओर देखने लग जाती है। तो फिर उसके बाद ना सिमरन जो है बड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है। तो जब वो ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है ना, तो रोही ने ऐसी पलट के उसकी ओर देखती है और उससे कहती है, क्या उसे दांत क्या फाड़ रही हो तुम, हंस क्यों रही हो। तो सिमरन अभी भी हंसे जा रही होती है। तो रोही बोलती है, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, इतना हंस क्यों रही हो, क्या हुआ है तुम्हें, कोई जोक मारा है मैंने। तो सिमरन हंसते हुए कहती है, अरे जोक ही तो मारा है तुमने, है ना, हद है यार, क्या क्या बोलती हो तुम, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो। तो रूही बोलती है, क्या बोला है मैंने, क्या बोल दिया ऐसा जो तुम जो जोर से हंस रही हो। तो बोलती है, यार तुम ना सच में बहुत बड़ी बुद्धू हो, बेवकूफ़ हो, यू इडियट। मैंने सर को पकड़ लिया तो तुम इस वजह से मुझसे नाराज़ हो, मुझसे बात नहीं कर रही हो, कितनी देर होगी तुम्हें मनाने की कोशिश कर रही हो, तो मान नहीं रही हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी छोटी सी बात को लेके इतनी मेरे से नाराज़ होकर बैठ जाओगी। तो रूही बोलती, छोटी सी बात, तुम्हें छोटी सी बात लग रही है, मतलब तुम्हें ये कोई बात बड़ी लगी नहीं रही है। तो सिमरन बोलती है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, मैंने जस्ट उन्हें पकड़ ही तो लिया था। तो बोलती, जस्ट पकड़ा नहीं था तुमने तुमने उनको इतने इतने करीब से पकड़ा हुआ था। मैं सच बता रही हूँ, वो अगर समारा का भाई ना होता ना, तो उसी वक्त उसका मुंह तोड़ देना था मैंने, और साथ ही साथ तुम्हारा भी तोड़ देना था जो उससे चिपक के इतनी खड़ी थी। तो सिमरन ना और जोर जोर से हंसने लग जाती है और ताली पीट पीट के हंस रही होती है और हंसते हंसते ना बेड पर गिर जाती है। तो रोही ना उसकी ओर देखते गुस्से से कहती है, एक तो तुम्हें दांत फाड़ना बंद करो, ठीक है ना, ये तुम जो हंस रही हो ना, कसम से इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को कि एक पंच मारने का मन कर रहा है तुम्हारे मुंह पे, दांत फाड़ना बंद करो। तो सिमरन हंसते हुए ना कहती है कि यार रोही, तुम सच में बिल्कुल बच्चों ऐसा बिहेव करती हो कभी कभी, इतनी ज़्यादा स्मार्ट हो, सब कुछ हो, लेकिन कुछ कुछ मामलों में ना तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो। अरे बेवकूफ़, वो सर जो थे वो अचानक से फिसल गए थे और सडनली वो मेरी वजह से ही फिसले थे, बिकॉज वो मेरे से टकरा गए थे, इसलिए मैंने उन्हें बचाने के लिए पकड़ लिया था। और तुम लोग इस चीज़ को लेकर जेलस हो रही हो। हाँ बेवकूफ़ इंसान, इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि मैंने सिर्फ उन्हें बचाने के लिए इंसानियत के नाते पकड़ा था, मेरी जगह कोई और होता तो वो भी ऐसा ही करता, और तुम इस बात पे गुस्सा होकर बैठी हुई हो। तो रोही बोलते, वो सब मुझे नहीं पता, तुमने उन्हें किसी भी इंटेंशन से पकड़ा हो, लेकिन पकड़ा था, मैटर ये करता है, मायने ये रखती है बात, ठीक है ना। वो इतने करीब से पकड़ा था, मुझसे ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है, समझी तुम किसी और के करीब जाओ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो रूही जब ऐसा बोलती है ना, तो सिमरन उसकी ओर देखने लग जाती और उससे कहती है, हाय, मुझे नहीं पता था कि कोई मेरे लिए इतना ज़्यादा वजह से हो सकता है। तो रूही ना ऐसे सिमरन की ओर देखने लग जाती है। तो सिमरन फिर ऐसे ना बेड से उठ के रूही के पास आती है और उससे कहती है कि वैसे रूही, अभी तो सिर्फ मैंने सर को ऐसे पकड़ा था, वो भी जस्ट जैसे वो गिरने वाले थे तब, लेकिन मैं यही सोच रही हूँ कि अगर तुम मेरे यूँ पकड़ने पे, किसी को बचाने पे इतने ज़्यादा जेलस हो सकते हो, तो अगर मैंने इसकी जगह कुछ और कर दिया होता तो तुम मेरा क्या करती। तो जब ऐसा बोलती है ना, तो रूही को एकदम से ना मतलब गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से ना सिमरन की बाहों को पकड़ लेती है, उसको दोनों बाजों से पकड़ कर उसको ना अपने पास खींचती है। उसके कहती, क्या कहना क्या चाहती तुम, क्या कर लेती उसके साथ। तो ऐसा बोलती है ना, तो सिमरन कहती है, कुछ नहीं, मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ कि जस्ट वो सर गिरने वाले थे तो सडनली मैंने उनको पकड़ लिया, तो ऐसे बाहों में पकड़ लिया, है ना। अगर बाई चांस ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती जिसमें मैं उनके साथ, मतलब मैं उनके ऊपर गिर पड़ती या वो मेरे ऊपर गिर पड़ते, यहाँ बाई चांस हमारी कोई किस हो जाती, तो
तो जब ऐसे बोलती है ना तो रूही को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से मतलब सिमरन की ऐसे दोनों बाजुओं को पकड़ के ना उसे ऐसे पीछे की ओर ले जाती है, उसको ऐसे धड़ाम करके मतलब दीवार से लगाती है। तो सिमरन बोलती क्या कर रही है, लग गई मेरे। तो बोलती लग गई, तुम्हें लगनी चाहिए, क्या बकवास कर रही हो, किस करोगी तुम उसको। तो बोलती नहीं मैं किस नहीं करूँगी, मतलब ऐसे इंटेंशनली नहीं करूँगी, पर बाई चांस कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि जहाँ पे मतलब मेरी किस हो जाए उनके साथ, तो मैं बोल रही थी। तो जब ऐसा बोलते ना तो रूही बोलती है अपना मुंह बंद रखो ठीक है ना, वरना मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, अगर ऐसी कोई बात अपनी ज़बान से निकाली तो सिमरन बोलती है अरे तुम इतना नाराज़ क्यों हो रही हो, मैं जस्ट बता रही हूँ कि भाई चांस ऐसी कोई सिचुएशन बनती है जहाँ पे मेरे और किसी और के मतलब सिर्फ सुदीप सर नहीं, मतलब उनकी जगह कोई और भी हो सकता है जिसके साथ बाई चांस मेरी लिप्स से लिप्स टकरा जाए या गाल पे ही किस हो जाए, तो मतलब ऐसे मैं बोल रही थी। तो मतलब रूही को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है ना, उससे कहती एक खींच के दूंगी सिमरन, मैं बता रही बकवास बंद करो अपने ठीक है ना, ये बकवास तुम जो मेरे सामने कर रही हो ना, मैं बता रही हूँ तुम्हारा बहुत हाल करूँगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकती। तो सिमरन बोलती क्या करोगी तुम, तो बोलती मैं बता रही हूँ तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। तो बोलती बताओ ना क्या हाल करोगी मेरा। तो जब ऐसा बोलती है ना तो रूही बोलती तुम्हें अभी बताती हूँ, तुम्हें ज़्यादा जानना है ना अभी बताती हूँ तुम्हें। तो ऐसा कहेगी ना तो सिमरन के दोनों हाथ होते हैं, उनको ना ऐसे कस के पकड़ लेती है, उनको पीछे कर देती है, मतलब ऐसे दीवार से ऊपर लगा देती है। और एकदम से सिमरन की जो लिप्स होते हैं उनको ना मतलब एक हाथ से तो उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया होता है, दूसरे हाथ से उसको ना फेस को पकड़ती है और उसको कस के उसके लिप्स पे किस कर देती है। और उसको इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़्यादा हार्शली इतनी ज़्यादा तेज़ तेज़ किस करती है ना कि बेचारी सिमरन तो एकदम से पागल सी हो जाती है। और रूही जो होता है वो एक सेकंड के लिए मतलब अपना मुंह जो होता है ना उसके मुंह से नहीं निकालती, उसको ना बहुत तेज़ तेज़ किस करती रहती है। तो सिमरन जो होती है ना ऐसे ना उसको पीछे करती है, उससे कहती क्या कर रही हो, समझ तो लेने दो। पर रूही जो है वो नहीं मानती है, वो फिर से उसको पकड़ती है, फिर से उसके लिप्स पे किस कर लेती है और उसको इतनी ज़्यादा किस करती है ना कि उसका जो नीचे वाला लिप्स होता है ना उसको एकदम से अपने दांतों से कस कर पकड़ के ना उस पर बाइट कर लेती है, काट लेती है। तो सिमरन चिल्लाती है क्या कर रही है, लग गई मेरे। तो ऐसे बोलती है ना तो रूही फिर भी नहीं मानती है, वो फिर से उसको पकड़ लेती है, फिर उसके ना फिर से उसके नीचे वाले होंठ पर फिर से ज़ोर से बाइट करती है। तो इस बार इतनी ज़ोर से बाइट करती है ना कि एकदम से मतलब उसके खूब ब्लड ही निकल आता है। तो सिमरन से बर्दाश्त नहीं होता, वो एकदम से ना हमने हाथ छुड़ा के रूही को ऐसे पीछे की ओर धक्का देती है, उससे कहती क्या कर रही हो तुम। तो ऐसा करके ना वो अपने होंठ पे हाथ लगाती है, फिर देखती तो होंठ में से ना खून निकल रहा होता है। तो सिमरन जब खून निकलता हुआ देखती तो तुम पागल तो नहीं हो, क्या कर रही हो, ये दिमाग खराब है तुम्हारा, खून निकाल दिया मेरे। तो रूही बोलते तुम ही पूछ रही थी ना कि मैं क्या करूँगी, क्या हाल करूँगी तुम्हारा, तो यही हाल करूँगी मैं, समझी तुम। तो बोलती तुम सच में पागल हो। तो रूही को जब ऐसे बोलते ना रूही एकदम से फिर से सिमरन के पास आती है, उसको फिर से ऐसे पकड़ लेती है उसकी दोनों बाजुओं को और उसे अपने पास खींचती है और उससे कहती है हाँ पागल हूँ मैं, पूरी तरह पागल हूँ मैं, और सिर्फ तुम्हारे लिए पागल हूँ, वही बात मैं तुम्हें बहुत बार बता चुकी हूँ। एक बात याद रखना सिमरन, तुम मुझसे चाहे प्यार करो या मत करो ठीक है ना, लेकिन अगर मेरे अलावा तुमने किसी और का नाम भी लिया या किसी और के बारे में सोचा या इस तरह की बातें की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम सिर्फ मेरी हो ठीक है। प्यार तुम मुझसे करती हो बात मुझे पता है, लेकिन तुम मानती नहीं हो, एक बात अलग है। और मुझे पता है कभी ना कभी तुम मान लोगी, लेकिन मेरे सामने मजाक में भी इस तरह का भद्दा मजाक मत करना, वरना आज तो सिर्फ तुम्हारा होठ काटा है, अगली बार इससे ही बड़ा सज़ा दूंगी तुम्हें, और वो सज़ा कैसी होगी उसके बारे में शायद तुम सोच भी नहीं सकती। तो ऐसा बोल के जो रूही होती है ना फिर एकदम से वहाँ से मतलब चली जाती है और सोफे पे जाके ना मतलब लेट जाती है। तो ये देख के जो सिमरन होती है उसको ना देखती रह जाती है कि मतलब ये क्या था। तो उसको देखते देखते ना वो अपने होठ पे हाथ लगाती है, फिर ऐसे ही मिरर के सामने जाती है। तो मिरर के सामने हाथ देखती है ना तो उसके होठ से ना खून निकल रहा होता है। तो पर जो उसको दर्द हो रहा होता है ना वो दर्द उसको रूही की बातों के आगे ना कुछ भी ज़्यादा फील नहीं हो रहा होता। और वो मिरर के सामने ना ऐसे अपने होठ पे हाथ रख के ना ऐसे स्माइल कर रही होती है, बार बार होठ को टच कर रही होती है। और रूही की एक बात को ना मतलब उसकी बातें जो होती है उसके कान में गूंज रही होती है। तो कहती है ये मुझसे कितना प्यार करती है कि मुझे किसी और के साथ बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, और मैं हूँ बेवकूफ़ की इसे अपने दिल की बात भी नहीं कह रही हूँ, इसे तड़पा रही हूँ। कैसी हूँ मैं, इतनी बुरी कैसे हो सकती हूँ जो इतना प्यार करने वाली लड़की को हमेशा तकलीफ पहुँचाती रही, इसे बुरा भला बोलती रही। क्यों उसके प्यार को कभी मैंने समझा नहीं,
तो ऐसा सोचते हुए ना अचानक से जो सिमरन होती है वो जब ऐसे अपने होठ पे हाथ लगा रही होती है तो उसको चोट वाली हर जगह पे ना उसका हाथ लग जाता है, तो एकदम से उसकी सिसकारी निकलती है तो ऐसा जब करती है ना तो रूही जो एकदम से सिमरन की ओर देखती है और उसको देखते ही वो एकदम से उसके भाग के उसके पास आती है और देखती है कि उसके होठ से ना खून निकल रहा है। तो उसे देख के वो उसे अपनी गलती रियलाइज़ होती है, तो उससे कहती है सिमरन अच्छा तुम इधर बैठो, ऐसा कह के ना उसको बेड पे बिठा दिया। फिर मतलब जो कॉटन होती है उसको लेके आती है उसके पास और उससे ना उसके जो खून होता है उसको साफ़ कर दिया। मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं निकल रहा होता पर हल्का सा निकल रहा होता है। फिर उसको ऐसे साफ़ करते हुए ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो सिमरन देखती है कि उसकी आंखों में आंसू हैं तो बोलती है तुम रो क्यों रही हो? तो ये बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें तकलीफ़ पहुँचाई ना, मैंने तुम्हारे लिप्स को काट लिया, तुम्हें दर्द हो रहा हुआ ना, आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने गुस्से में तुम्हारे साथ किस तरह का बिहेव किया जानवरों जैसा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। बट मैं सच बोल रही हूँ सिमरन, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करती हूँ, नहीं मैंने किया। मैं तुम्हें कैसे समझाऊँ कि मुझसे नहीं होता है बर्दाश्त, जब मैं तुम्हें किसी और के साथ देखती हूँ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और पता नहीं इससे मेरा पागलपन कहो, दीवानगी कहो, कुछ भी कहो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बस मुझसे नहीं होता है बर्दाश्त कि तुम किसी और के पास जाओ, किसी और का नाम लो, किसी और के बारे में ऐसी बातें करो। तो जब ऐसा बोल रही होती है ना तो सिमरन बड़े प्यार से उसकी ओर देखती है और उससे कहती है अच्छा इतना प्यार करती हो तुम मुझसे? तो रूही बोलती है हाँ बहुत। तो बोलती है अच्छा वैसे एक बात मुझे बताओगी, ये मुझसे तुम्हें इतना प्यार कब हो गया? मतलब जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ कॉलेज के टाइम से ही तुम तो ना जाने कितनी परियों के साथ घूमती थी। तो रूही बोलती है क्या मतलब परियाँ? तो बोलती हाँ वो रानी, सीमा, माहिरा, ना जाने कितनी लड़कियां थीं जिनके साथ आए दिन तुम्हारा कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। कभी पार्टी में, कभी क्लब में, कभी उनके घर पे तुम्हारा आना जाना लगा ही रहता था। और कभी कभी तो उनके सामने तुम मुझे भी नहीं देखती थी। तो ज़रा मुझे मोहतरमा बताएंगे कि हमसे आपको इतना ज़्यादा प्यार कब हो गया? तो रूही ना उसकी ओर देखती है और उसे कहती है कि देखो मुझे पता है कि तुमने जिस तरह का मेरा बिहेव, जिस तरह से मुझे देखा है कॉलेज में, तुम्हारे मन में मेरे लिए इमेज ऐसी बन गई है कि मैं फ्लर्ट टाइप हूँ। लेकिन सच बोलूँ तो मैं मानती हूँ कि मैं फ्लर्ट थी, सब कुछ करती थी, पर कभी भी मेरा किसी लड़की के साथ वैसा कोई रिलेशन नहीं रहा था। और रही बात तुम्हारी, तो तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी ना, ये बात तुम्हें भी पता है, आज भी हो। पता नहीं मुझे पहले कभी एहसास नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुझे एहसास हुआ कि उन सब लड़कियों के साथ जो मैं घूमती थी वो जस्ट टाइम पास था। असल में प्यार तो मैं तुमसे करती थी, और ये प्यार मुझे नहीं पता कि मुझे तुमसे कब हो गया, लेकिन कॉलेज के टाइम पे ही हो गया था। और उस वक्त से लेके आज तक मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हारे प्यार के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, यहाँ तक कि अपनी जान भी दे सकती हूँ। तो सिमरन ने उसकी ओर देखती उससे कहती है अच्छा जान दे सकती हो अपनी? तो बोलती है एक बार मांग के तो देखो, जान तो क्या सब कुछ दे दूँगी तुम्हें। तो सिमरन बोलते हैं ऐसा लग रहा है कि अभी कोई ताज़ा रोमांटिक बॉलीवुड मूवी देख के आई हो जिसके सारे डायलॉग मेरे ऊपर चिपका रही हो। तो रूही बोलती है डायलॉग नहीं है, ठीक है ना, मेरे दिल की आवाज़ है, मैं दिल से बोल रही हूँ सब कुछ। तुम्हें तो जब देखो मेरा प्यार मजाक ही लगता है, झूठ ही लगता है। अब क्या कर सकती हूँ मैं, कैसे यकीन दिलाऊँ कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ? तो जब ऐसा बोलती है ना तो सिमरन उसकी ओर देखती है, उससे कहती है कि तुम्हें मुझे यकीन दिलाने की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। तो ये बात सुन के रूही जो है ना सिमरन की ओर देखती है, उससे कहती है लेकिन ये तुम्हारी पता होने का फ़ायदा क्या? तुम कभी एक्सेप्ट तो करती नहीं कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो मेरे प्यार का फ़ायदा ही क्या हुआ? तो सिमरन बोलती है अब वो मुझे नहीं पता, देखो मैं नहीं करती हूँ प्यार तो नहीं करती हूँ ना। तो रूही बोलती है रहने दो, झूठ बोलती रहती हो, मुझे अच्छे से पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, बस मानती नहीं हो। तो सिमरन बोलती है हाँ पकाओ क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, अरे वो क्या बोलते हैं उसको? रूही बोलती है क्या? तो बोलती है अरे वो पकाते हैं ना कुछ ख्याल में। तो बोलते हैं क्या? तो बोलते हैं अरे वो पकाओ ख्याली पुलाव पकाओ, जितने पकाने हैं तुमने, लेकिन प्यार तो मैं तुमसे नहीं करती हूँ, अब क्या ही कर सकते हैं। तो रूही बोलते ये लड़की जब देखो मेरे को इतना तड़पाती क्यों रहती है, तुम्हें क्यों समझ में नहीं आता कि मेरे दिल पे क्या बीतती है? क्या बिगड़ जाएगा जो एक बार एक्सेप्ट कर लोगी, एक बार बोल दोगी अपनी ज़ुबान से कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्यार के वो 3 शब्द बोल दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा तेरा सिमरन की बच्ची? तो बोलती है देखो तमीज़ से बात करो, क्या ये सिमरन की बच्ची बोल रही हो मेरे को? तो बोलती है अच्छा ठीक है सिमरन, बच्ची तो होने में भी टाइम है ना। तो बोलती क्या? तो बोलती हाँ ना, अब हम दोनों
कभी एक्सेप्ट करोगी कि तुम मुझसे प्यार करती हो, उसके बाद हम इलू इलू करेंगे और उसके बाद ना हमारे बच्चे होंगे। तो उसमें बोलती हेलो, तुम शायद भूल रही हो कि हम दोनों लड़कियां हैं, ठीक है ना, तो हम बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बोलते हैं हाँ अच्छा ठीक है, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, प्यार तो कर सकते ना, तो वही कर लेते हैं। तो बोलते तुम ना दिमाग मत ख़राब किया करो, जब तक वो तुम्हारी सुई वहीं पर अटकी रहती है। तो रूही जो होती है वो हंसने लग जाती है, उससे कहती है अरे सुई अटकेगी ना, सुई को आगे बढ़ने कहाँ देती हो तुम। खैर छोड़ो, क्या फ़ायदा तुमसे बात करने का, ऐसी बीवी मिली है ना मेरी, पीड़ा गर्क हो गया मेरा तुमसे शादी करके। तो सिमरन कहती है हाँ तो क्यों की थी शादी, मैंने थोड़ी बोला था तुमसे शादी करने के लिए, खुद ही आई थी मटक के मुझे शादी करने के लिए। तो रूही बोलते वही तो गलती हो गई, तुम्हारी जगह किसी और से शादी की होती तो ठीक रहता, कम से कम मेरे को प्यार तो करती, मेरे लिए सब कुछ करती, तुम हो कि कुछ करती नहीं हो। तो बोलती है हाँ तो ठीक है ना, ले आओ किसी और को। तो बोलती ले आऊँगी किसी और को। तो ऐसा बोलती ना, सिमरन बोलती लेके आओ तुम्हारी और उसकी टांगें ना तोड़ी ना, तो मेरा नाम भी सिमरन नहीं, बदल के रख देना मेरा नाम। तो रूही बोलती है हाय किसी को जेलसी हो रही है। तो सिमरन कहती मुझे कोई जेलसी वेलसी नहीं हो रही, ठीक है ना, ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, सो जाओ चुपचाप, सुबह काम पे भी जाना है। तो रूही बोलती है हाँ जा रही हूँ मैं, ज़्यादा नखरे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कह के ना अपना पिलो उठाती है, ऐसे ना सोफे की तरफ जाने लगती है। तो सिमरन बोलती है वहाँ कहाँ जा रही हो। तो बोलती सोने जा रही हूँ। तो बोलती वहाँ क्यों सोने जा रही हो। तो बोलती क्या करूँ, अब मेरी बीवी मुझसे प्यार तो करती नहीं है, तो उस बेड पे सोने का फ़ायदा भी क्या, जैसे सोफे पे सो जाती हूँ। तो सिमरन बोलती है अरे तुम्हें वहाँ सोने की जरूरत नहीं, तुम इधर आके सो जाओ। तो बोलती नहीं मैं इधर ही सोऊंगी, और मैं यहाँ पे तब तक सोऊंगी जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर लेती कि तुम मुझसे प्यार करती हो। तो सिमरन बोलती है यार ये क्या बात हुई, वहाँ पे क्यों सो रही, यहाँ सो जाओ ना। तो बोलती क्यों, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है कि मैं यहाँ पे सोऊँ या वहाँ पे सोऊँ, तुम्हें तो सोने से मतलब है ना। तो बोलती यार मतलब नहीं, मतलब मैं ऐसे ही बोल रही थी कि तुम वहाँ पे सो नहीं पाओगी ना। तो रूही बोलती है हाय हाय यूँ क्यों नहीं बोलती कि मेरे बिना तुम्हें नींद नहीं आएगी, सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब रात में मैं सो जाती हूँ ना तो चुपके से मेरे को हक करके सोती हो तुम। तो उसमें बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बोलती है हाँ ये तुमने ऐसा कुछ नहीं बोला ना, उसे साफ पता लग रहा है कि तुम मेरे को हक करके सोती हो, झूठी कहेंगी। तो सिमरन बोलती है ओए मेरे को झूठी मत बोलो, ठीक है ना, मैं झूठी नहीं हूँ। तो रूही बोलती है झूठी तो तुम हो, मैं तो ऐसे ही बोलूँगी तुम्हें झूठी, झूठी झूठी सिमरन झूठी, झूठी झूठी सिमरन झूठी। तो ऐसा कहकर ना सिमरन को चिढ़ाने लग जाती है। तो सिमरन को मतलब चिढ़ मच जाती है। तो वो क्या करती है ना, पिलो उठा के लाती है और रूही को ना ऐसे धड़ाम से करके पिलो उसके सर में मारती है। तो रूही बोलती है तुमने मुझे मारा। तो बोलती है हाँ मारा। तो फिर रूही भी ऐसे पिलो उठाती है, वो भी सिमरन के सर में मारती है। तो ये दोनों एक दूसरे के ना पिलो मारने लग जाते हैं और एक दूसरे के सर में मारते मारते ना पूरे कमरे में नाच रहे होते हैं। कभी सिमरन रूही को मार रही होती है, कभी रूही सिमरन को मार रही होती है, दोनों ऐसे मारते मारते ना बेड पे बैठ जाते हैं। तो रूही बोलते हाँ मैं तो थक गई। सिमरन बोलती तुम ना मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती हो। रूही बोलते ओह बोल कैसे रही हो, तुम तो मुझे परेशान करती नहीं हो, थका दिया मुझको रात में, ऐसे कौन थकाता है यार भगा भगा के। तो बोलती मैंने थकाया है, शुरू किसने किया था। तो बोलती मारा किसने था मुझे। तो बोलती हाँ तो तुम मुझे झूठी झूठी क्यों बोल रही थी। तो बोलती तुम हो ही झूठी। तो बोलती तुमने मुझे फिर से झूठी बोला। तो बोलती हो ही झूठी तुम। तो उसे बोलती क्या यार क्यों परेशान कर रही हो, अब ठीक है हटो यहाँ से, मुझे आराम करना है। तो बोलती हाँ जा रही हूँ ना, मैं तो जा रही थी, तुम्हें पहले से शुरू हो गई थी मुझे किचकिच करना, मैं तो जा रही थी सोफे पर सोने के लिए। तो ऐसा जा रही होती है ना, तो सिमरन जो एकदम से ना मतलब रूही की जो शर्ट होती है उसको पकड़ती है, आई मीन जो उसकी टी शर्ट होती है उसको पकड़ के ना उसका ऐसे पीछे की ओर खींचती है, उससे उसके ना बेड पे गिरा लेती है। तो उसे रूही बोलती है क्या कर रही हो। तो बोलती कर कुछ नहीं रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि चुपचाप इधर सो जाओ। तो बोलती क्यों। तो बोलती बस मैं बोल रही हूँ ना इधर सो जाओ। तो बोलती नहीं पहले बताओ क्यों सोऊँ यहाँ पे। तो बोलती मैंने कहा ना इसलिए सो यहाँ पे। तो बोलती है हाय लगता है किसी का दिल नहीं लगता हमारे बिना, अगर हम बिस्तर पर ना सोएं तो उनकी नींद उड़ जाती है। तो सिम बोलती देखो ज़्यादा बकवास मत करो, ठीक है ना, चुपचाप मैं कह रही हूँ यहाँ पे सो तो मतलब सो। तो रूही बोलते हाय इतने प्यार से बोलोगी तो सोना ही पड़ेगा ना। तो बोलती हाँ ठीक है प्यार से बोल रही हो, सो जाओ यहाँ पे। तो रूही बोलती ठीक है फिर सो जाते हैं, लेकिन एक शर्त पे। तो बोलती है कौन सी शर्त। तो बोलती तुम्हें मुझे हगी करके सोना होगा। तो उसे मैं बोलती है भाड़ में जाओ, मुझे कोई हगी वगी नहीं करनी, चुपचाप सीधे आके यहाँ पे सो जाओ, ज़्यादा ड्रामा मत करो, ठीक है ना। तो रूही बोलते सोच लो, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं फिर जा रही हूँ सोफे पे सोने। तो सिमी बोलती है ओह एक तो तुम्हारी ये आदत है ना बात बात पर शर्त रखने की, तुम्हें क्या लगता है मैं हर बार तुम्हारी शर्त मानूंगी। ठीक है अगर तुम्हें नहीं सोना है इस पर मत सो, जाओ यहाँ पे सोफे पे जाओ। तो ऐसा करके ना उसको धक्का नहीं लग जाती है। तो रूही जो होती है बेड से गिर जाती है, उससे कहती है क्या कर रही हो लग गई मेरे। तो बोलती है हाँ तो जाओ ना सोफे पे जाओ, वहाँ पे जाकर सो जाओ, पर मैं तो तुम्हें कोई हक वक नहीं देने वाली। तो रूही बोलती है हाय क्या जालिम बीवी पल्ले पड़ गई है मेरे, ये भगवान ऐसे क्या गुनाह कर रही है तो मैंने जो इस जन्म में मेरे को ऐसी बीवी थी। तो बोलती है हाँ भगवान से कर लो मेरी शिकायत।
तो आज की स्टोरी में सिर्फ इतना ही। आई होप आपने ये पार्ट एंजॉय किया हो। तो फिर मैं मिलूंगी आपसे इस स्टोरी की नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। इसके साथ मेरे 2 चैनल और हैं, आप चाहें तो वहाँ पर भी विजिट करके इसी तरह की लेस्बियन लव स्टोरीज सुन सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में।